सोशल मीडिया की दुनिया, जहां सब कुछ चमकता हुआ दिखता है, जहां सक्सेस को सब्सक्राइबर्स और बैंक बैलेंस से नापा जाता है, वहां एक ऐसी कहानी भी है जो इस ग्लैमर के पर्दे को हटाकर असली सच्चाई दिखाती है। ये कहानी है अंशु मौर्य की, जिन्हें लोग यूट्यूब वाले बाबा भी कहते हैं। और यकीन मानिए, ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नहीं, ये शब्द किसी मोटिवेशनल स्पीकर के नहीं हैं। ये उस इंसान की एकदम खरी-खरी बात है जिसने यूट्यूब पर कामयाबी की बुलंदियों को भी देखा है और फिर ज़मीन पर आकर भी गिरा है। ये वो कड़वी सच्चाई है जो बताती है कि ये रास्ता भाई फूलों का नहीं, कांटों का है। और मज़े की बात तो ये है कि जिस इंसान ने कहा कि सक्सेस मिलना नामुमकिन है, उसी ने एक ही महीने में 84 लाख रुपए भी कमाए। बस यही तो अंशु मौर्य की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। एक तरफ अनबिलीवेबल सक्सेस और दूसरी तरफ उतनी ही खतरनाक फेलियर। तो चलिए कहानी के पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। ये वो दौर था जब अंशु मौर्य कामयाबी की सीढ़ियां तो चढ़ रहे थे, लेकिन हर कदम पर एक ऐसी कीमत चुका रहे थे जिसके बारे में दुनिया को कोई अंदाजा नहीं था। देखिए, ये तस्वीर ना दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी है। एक तरफ एक सक्सेसफुल क्रिएटर जो दोस्तों को कारें गिफ्ट कर रहा है, समाज के लिए 3 करोड़ का स्कूल बनवा रहा है, और दूसरी तरफ एक बेटा जो अपने ही घर में अपने सपनों के लिए लड़ रहा था, जिसे उसके अपने ही नहीं समझ पा रहे थे। और पता है, यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू है। अंशु एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर थे। अब सोचिए, उनके किसान पिता के लिए ये समझना कितना मुश्किल होगा कि कोई कैमरे के सामने बोलकर पैसे कैसे कमा सकता है। उन्हें लगता था कि उनके बेटे ने उनकी मेहनत और अपनी महंगी पढ़ाई सबका मजाक बना दिया है। ये सिर्फ एक डिसएग्रीमेंट नहीं था, ये 2 पीढ़ियों के बीच की एक बहुत गहरी खाई थी। तो आइए अब देखते हैं कि कहानी में वो मोड़ कैसे आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, कामयाबी अपने साथ एक बहुत खतरनाक साया लेकर आती है, अहंकार। और अंशु की कहानी में यही अहंकार उनके गिरने की वजह बना। उन्होंने टेक चैंपियन नाम से एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया था। 24 लाख सब्सक्राइबर्स। वो हाउ टू वाले टेक वीडियो बनाते थे, और हाँ, क्लिक बेट का इस्तेमाल करके लोगों का ध्यान खींचने में तो वो माहिर थे। अपने फील्ड के वो समझिए बेताज बादशाह बन चुके थे। ये उनके अपने शब्द हैं जो उनकी उस वक्त की सोच को दिखाते हैं। लाखों सब्सक्राइबर्स, हर महीने लाखों की कमाई। इन सब ने उन्हें ये यकीन दिला दिया था कि उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। वो शायद ये भूल गए थे कि जिस डिजिटल दुनिया ने उन्हें बनाया है, वही उन्हें एक झटके में मिटा भी सकती है। और फिर वही हुआ, एक ही झटके में सब कुछ खत्म। उनके वीडियोस में पॉलिसी वायलेशंस की वजह से यूट्यूब ने उनके चैनल को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। उनका पूरा डिजिटल एम्पायर पलक झपकते ही गायब हो गया। ये स्लाइड उस तबाही को दिखाती है। 24 लाख से सीधा 0। जिस पहचान को बनाने में उन्होंने अपनी जिंदगी के इतने साल लगा दिए, वो अब बस एक मेमोरी बनकर रह गई थी। कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो चारों तरफ से आता है। एक तरफ उनकी ऑनलाइन दुनिया खत्म हो चुकी थी, और दूसरी तरफ जिस स्कूल में उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी, वो भी महामारी के कारण बंद हो गया। मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोर्चों पे वो पूरी तरह से टूट चुके थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। ये कहानी है अंशु के राख से दोबारा उठ खड़े होने की, और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर लौटे। उनकी वापसी की जो स्ट्रैटेजी थी, वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पहला कदम, उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया, एक कसम खाई। दूसरा, उन्होंने अपना मिशन ही बदल दिया। अब वो क्लिकबेट ट्रिक्स नहीं, बल्कि स्ट्रगल कर रहे क्रिएटर्स की सच में मदद कर रहे थे। और सबसे कमाल की बात, वो अपनी बाइक पर निकल पड़े, गांव-गांव जाके उन छोटे-छोटे क्रिएटर्स से मिलने जिनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। ये एक लाइन उनकी पूरी जर्नी को बयां करती है। वो सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, वो एक कमबैक स्टोरी है। वो उस जज्बे की मिसाल है जो सब कुछ खोने के बाद भी हार नहीं मानता। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए अब आखिरी हिस्से में अंशु के अनुभव से निकले उन कीमती सबकों को समझते हैं जो किसी भी नए क्रिएटर के लिए सक्सेस का मंत्र बन सकते हैं। तो देखिए, निचोड़ ये है कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सबसे पहले एजुकेशन, मतलब प्लेटफॉर्म को ठीक से समझो।
दूसरा, सिर्फ कॉपी मत करो, कुछ नया करने की हिम्मत रखो। तीसरा, शुरू का जो स्ट्रगल है ना, उसे बोझ मत समझो, वही आपकी मजबूत नींव है। और सबसे जरूरी, विनम्रता, ताकि अहंकार का जाल दोबारा न फंसा पाए। और हाँ, उनकी ये सलाह तो बहुत ही जरूरी है। एक निश या नीश सिर्फ एक टॉपिक नहीं होता, ये वो जुनून है जिसके बारे में आप घंटों बात कर सकते हैं, जहां आपके आइडिया कभी खत्म नहीं होते। लंबी रेस में टिके रहने का यही सीक्रेट है। उन्होंने पूरे क्रिएटर इकोसिस्टम का गेम ही बदल दिया। जहां पहले बड़े क्रिएटर्स का एक बंद दरवाजे वाला क्लब था, अंशु ने वो दरवाजे सबके लिए खोल दिए। उन्होंने उन छोटे क्रिएटर्स को प्लेटफॉर्म दिया जो गुमनामी में खोए हुए थे, और इस तरह उन्होंने एक ऐसी लॉयल कम्युनिटी बनाई जो सिर्फ फॉलोअर्स नहीं बल्कि एक परिवार की तरह थी। चलिए, इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अंशु मौर्य की कहानी हमें सिखाती है कि फेलियर कोई अंत नहीं है, बल्कि वो एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। तो सवाल ये है कि किसी की भी यात्रा को क्या चीज़ परिभाषित करेगी, सफलता या असफलता से सीखने और फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत।